फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम पर थे। खोसा साहब, उन्होंने एक हमें बात बताई, जरा आप भी सुन लीजिए। डायलॉग की बात हो रही है, सबसे पहले मेरे ख्याल से आप ही ने शुरू की थी कि इनको लेकर आए, बातचीत में करें। मशवरा दिया था कि कोर्ट इनकी रिजर्व सीटें ने वापस कर दे, इससे पहले आप बड़ा दिल करके। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर मशवरा दिया था हमने। अंदर मशवरा किसको दिया था आपने? पीएमएलएन को कहा था कि देखें ये आप इनको दे दें, इससे हो जाएगा कि एक फिजा जो है वो जो उन फॉर्म 45, 47, 48 वो सारी धूल बैठ जाएगी। अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि जब ये मुल्क चलेगा नहीं ना, आपको अपोजिशन को एंगेज करना पड़ेगा और अपोजिशन को भी फिर एंगेज होना पड़ेगा। आप रास्ता लेके चले जाएं अडियाला। अगर अडियाला हमें जाना, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, हम लोग जाने के लिए तैयार। लतीफ खोसा साहब, एमक्यूएम कह रही है कि हमने मशवरा दिया था पीएमएलएन को कि आप रिजर्व सीट्स वापस कर दें ताकि माहौल बने बातचीत का। देखें, रिजर्व सीट्स तो जिस अंदाज से भौंडे तरीके से उनको दी गई हैं, ये इलेक्शन कमीशन की एक शर्मनाक हरकत है। और ये हकीकत है कि देखें, आप, मैं और तीसरा बंदा हम इम्तिहान देते हैं, आप पास हो जाती हैं, मैं फेल हो जाता हूँ। क्या मेरे नंबर आपके दरमियान डिवाइड कर देंगे? आपको वो जो है अपग्रेड कर देंगे? वैसे कितना मजा आता अगर ऐसे होता तो स्कूल डेज में। शुड हैव बीन फन। क्योंकि मैं कभी फेल नहीं हुआ, इसलिए कि मैं अल्लाह के फजल से हमेशा टॉप करता रहा हूँ। सो एक मिसाल मैंने दी थी, अपने आप को ही बंदा कमतर करके ही मिसाल देता है। तो देखें, ये तो इंशाअल्लाह, देखें, जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो यही सोच रखता है जो फारूक सत्तार साहब ने की है कि देखो भाई, ये मत जुल्म और ज्यादती करो, इतना करो जो अगला सह भी सके, बर्दाश्त भी कर सके। वैसे बाय द वे फरिया, एमक्यूएम की सारी जो सीटें हैं वो अल्लाह के फजल से वो दी है। एक भी सीट इन्होंने, अवाम ने इनको नहीं दी है। एक भी सीट पर ये नहीं जीते कराची से, ये कसम से लिख कर ले मुझसे। तो आप कह रहे फारूक सत्तार को कि अपनी सीटें दें पहले वो वापस। वो पहले दे दे, फॉर्म 47 वाली भी दे दे हमें, और बिल्कुल जो आवाम का मैंडेट है उसको ओरिजिनल शेप में बहाल करें। हम हर एक से तैयार हैं बात करने को जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है। देखें, बात यह है कि इनके साथ एलाइज, ये मुस्लिम लीग नून तो असल में हुकूमत कर नहीं रही है, आपको भी पता है, सबको पता है। आईएमएफ का हुक्म था, आईएमएफ का जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके साथ मिलकर बजट बनाया है। बाबू बजट बनाते हैं, ये फिगरेटिव जगलरी होती है, लेकिन बजट तो पेश ही नहीं किया गया। आर्टिकल 80 के मुताबिक जो है, आइन के आर्टिकल 80 के मुताबिक, यू हैव टू ले द बजट बिफोर द नेशनल असेंबली, और बाद में उसको सेनेट में भी भेजा जाता है। अगरचे पास सिर्फ इसको नेशनल असेंबली ही करती है, मगर सेनेट की तजावीज़ जो है वो नेशनल असेंबली के पास आती हैं, तो कौमी असेंबली उन्हें भी समो सकती है अगर वो मुनासिब समझे। लेकिन यहाँ तो अभी बजट ले ही नहीं किया गया। एक उर्दू की तकरीर हमें दी गई फाइनेंस मिनिस्टर साहब की। जाहिर है कि हमारा एहतजाज था, हमेशा पहले बजट की सारी वो बुक्स दी जाती थी, जो पास होता था प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत होते थे। यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया कुछ भी नहीं दिया गया। बाद में कहा गया कि आप उधर से ले लें जी, ऑफिस से। अरे बाबा, इतना बड़ा ड्रम है, वो खोता रेडी पर लाकर आपको लाना पड़ता है। आपने तो कुछ दिया ही नहीं है। यू हैव नॉट लेड द बजट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये फ्रॉड किया है सारा इन्होंने। एक जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर को भेंट चढ़ा दिया, भली चढ़ा दिया कि तुम पढ़ते जाओ। आपको एहतजाज वैसे काफी किया, लेकिन अब जरा आ जाते हैं इद्दत केस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इद्दत केस सजा मौतली की दरख्वास्त में कहा है कि 10 रोज में फैसला सुनाए, जबकि अपील का फैसला 1 माह में सुनाने का हुक्म है। लगता है कि ये रिवर्स होगा, लेकिन उसके बावजूद जेल से रहाई तो नहीं नजर आ रही है बानी पीटीआई की। आज साइफर पे भी दोबारा अपील में जा रहे हैं, 100 के करीब और मामलात भी हैं, तो अभी जेल में ही रहेंगे वो। क्या लगता है आपको? हाँ, ये इससे पहले एक चीज अर्ज करता चलूं फरिया, कि पीपल्स पार्टी अगर डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है, अगर पीपल्स पॉलिटिक्स करना चाहती है, अगर नौजवान क़यादत जो है उनकी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि कोई आवाम में पजीराई हो, तो फिर वो जितनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लें मुस्लिम लीग नवाज से, जो कि उनको घास भी नहीं डाल रही है। उन्होंने कंसल्टेशन की ही नहीं है।
बजट के ऊपर, और ये अच्छे एलाइज हैं कि पंजाब से तो उन्होंने बाइकआउट किया, मरकज से भी बाइकआउट किया, और जब इसहाक डार साहब उन्हें मिले तो 3 लोग उन्होंने सिर्फ टोकन के लिए भेज दिए थे। आज अगर पीपल्स पार्टी इनसे अलहदा हो जाती है तो ये धड़ाम गिरती है जो है पीएमएल। बट यू रियलाइज खुद साहब, पीपल्स पार्टी तब तक अलहदा नहीं होगी जब तक आप उन्हें कोई सहारा नहीं देंगे। आप लोग खुद भी तो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं So you are ensuring कि वो alliance रहे। नहीं फरिया, जिन्होंने इन्हें इकट्ठा किया है जब तक वो इजाजत नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी कभी भी मुझसे लिखवा ले, पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही है। अब ये पीपल्स पार्टी पावर पॉलिटिक्स कर रही है। दे आर नॉट प्लेइंग द पीपल्स पॉलिटिक्स जो इनका ट्रेट था भुट्टो साहब का और शहीद रानी बेनजीर भुट्टो का। अब ये पावर पॉलिटिक्स की पार्टी है। पावर पॉलिटिक्स में आप कभी भी मुक्तदर हलकों से जो है जुदा नहीं होते हैं। और वैसे भी आप देखें फरिया, अगर इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ें किताब, और रिसेंटली जो आई है आयशा सिद्दीका की भी, जो आयशा की वो किताब है, मिल्बस का प्रिंसिपल है। जो हिटमैन है, इकोनॉमिक हिटमैन, अमेरिका की इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें अक्टूबर के इलेक्शंस में जो नताइज आते हैं उसका असर यहाँ कितना ज़्यादा होता है, आपकी सोच है, आप सोचें। और फिर देखें कि किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं, ज़माना कैसे रंग बदलता है, आप किस तरह पार्टियां बदलती हैं, और किस तरह ये जो है माशाल्लाह अपने आप को बदलती है। ये दरवाजे खुल जाएंगे अनकरीब आप अडयाला जेल के, और कैदी नंबर 804 के बगैर हल मुमकिन नहीं है किसी की तौर पर भी इस मुल्क की सियासी निज़ाम का। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी इसको समझ लें, इस बात को, स्टेट ऑफ डिनाइल से ज़रा बाहर आ जाएं। स्टेट ऑफ डिनाइल से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक ना तो इस्लाह होगी, ना ही जमहूरियत चलेगी, ना ही हुकूमत So you are चलेगी, saying और ना ही कि रियासत अमेरिकन चलेगी। इलेक्शन पर नजरें हैं आपकी? नहीं, हमारी नजरें नहीं है, ये इंटरनेशनल, मैं आपको फिनोमेना बता रहा हूँ। मैंने 2 किताबों का जिक्र किया, आप जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख लें कि कितना ज्यादा इसमें इन अवामिल का कितना ज्यादा असर है। उनकी ख्वाहिश होती है कि गुमाश्ते बनाकर जो है इसी तरह कठपुतली हुकूमतें बनाकर उन्हें गिराया जाए, उन्हें बनाया जाए, और उनको जो है जलील किया जाए, बदनाम किया जाए, और एक बदनाम जब हो जाए तो उठा के फेंक दो बाहर, और फिर उसके बाद जो है मंथ या ईयर दें जब आपको लगता है कि फिर दैट्स अ रीजनेबल टाइम कि हम समझे जेल से आ जाएंगे बाहर। ये इंशाल्लाह आप देख लें विद इन अ मंथ। आई डोंट सी बजट पर जो कुछ होना है, आपकी सोच है, बजट पर अभी खुलने तो दें ज़रा। ये ईद के बाद जो बजट की 20 तारीख को रखा हुआ है सेशन आने दें। इंशाल्लाह आप देखें फिर बजट पे जिस तरीके से लोगों में भी वो अवेयरनेस और ज़्यादा आएगी, और फिर जिस तरीके से डेडलाइन बजट के ऊपर डिबेट होने दें। 1 महीने का टाइम है। लतीफ़ खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम।